अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, क्या आप अपने घरों की इस तरह की जालियों को, जिसमें आप बर्तन सुखाते हैं और गीले बर्तन रखते हैं, उनकी जालियों कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है, मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, पानी उसके अंदर स्टेन होता है, तो पानी की जो जगह होती है वो जगह बहुत ख़राब हो जाती है। उन टाइल्स को नीट एंड क्लीन करना और इस जाली को नीट एंड क्लीन करने की बहुत अमेजिंग सी टिप है, आप सबके बहुत ज़्यादा काम में आएगी, आपका टाइम बचाएगी और आप बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी इसको नीट एंड क्लीन कर सकेंगे। काफ़ी घरों का ये मसला है कि जालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, जो कि इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती, उस पर टाइम बहुत लगता है और फिर जाके बहुत मुश्किलों से साफ़ होती है। तो जी, पहले मैंने इसके सारे हुक्स निकाल लिए हैं। ये बहुत ईज़िली जालियाँ होती हैं, मतलब कि इसकी पार्ट्स के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं, तो आपने हर एक पार्ट निकाल लेना है। देखिए आप इसमें किस तरीके से कॉकरोच वगैरह के एग्स हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, तो उन सब को भगाने का बहुत अमेजिंग सा तरीका है। तो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा आपने अप्लाई करना है पूरी नेट पे। बेकिंग सोडा के ऊपर मैंने अप्लाई किया था विनीगर और बेकिंग सोडा को लगा के 5 to 20 मिनट्स इनफ है। आप 20 मिनट्स पूरी जाली पे लगा के अच्छे तरीके से बेकिंग सोडा, और जहाँ पे जिस जगह पे आप जाली रखते हैं, जहाँ पे पानी जमता है, टाइल्स वगैरह जमे हुए हैं और उसमें चिकनाई जम गई है, रिमूव नहीं हो रही है, तो आप उस जगह पे अच्छे से बेकिंग सोडा और विनीगर को फैला के 5 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। और आप देखिएगा कि इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत जल्दी तमाम मैल कुचैल खुद ही साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपको ना कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आप सिर्फ एक सरफ़ का कपड़ा लगाएंगे और ये इतनी ईज़िली सब रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से तमाम गंदगी को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो जी देखिए, मैंने सब जगह अच्छे से विनीगर और बेकिंग सोडा, खाने का सोडा अप्लाई किया, तो उसके बाद मैंने सिर्फ सरफ़ का कपड़ा रब किया है और आप देख सकते हैं मुझे इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये तमाम जितनी भी चिकनाई मैल था वो खुल चुका। बेसिकली इसको लगाने का मकसद ये था, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो सरफ़ और जाली वगैरह से भी साफ़ हो सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जगह जगह चिकनाई रह जाती है और फिर वो इजी तरीके से साफ़ नहीं होती। ऊपर की साइड कर दिया। मैं सेकंड इसका जो स्टेप है उसको नीट एंड क्लीन करूँगी, इसकी जो रॉड्स होती हैं उनको नीट एंड क्लीन करूँगी। तो अगर आप बेकिंग सोडा और साथ साथ इसके विनीगर ऐड करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी चिकनाई है, जितनी भी गंदगी है और जितने भी जरासीम है, जितने भी इसके अंदर आप समझ लें कॉकरोच हैं और जो भी है, वो सब भाग जाएंगे और नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। विनीगर से वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसकी जो रॉड्स हैं उसमें कपड़ा अंदर लगा के अच्छे से उसमें भी विनीगर ऐड करके, सिरका ऐड करके साफ़ किया था, जिससे चिकनाई तो इतनी ईज़ी साफ़ हुई कि मुझे ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। इतनी आसानी से साफ़ हो गई सारी चीज़ें, टाइम मेरा वेस्ट नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। तो इस तरीके से कोई भी जानवर, कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी हों, वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर से होते भी नहीं हैं, क्योंकि विनीगर और सोडा वगैरह आप ऐड करके, फिर जी मैंने इस जगह पे पहले सोडा विनीगर ऐड किया था, उसके बाद मैंने सर्फ को फैला दिया था और उसके बाद मैंने इसको सिर्फ कपड़ा मारा है और पूरी जगह आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्फ मारने से ही क्लीन हो गई है विनीगर और ये सारा ऐड करके। और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन इस स्लिप को हो गया है और टाइल्स वगैरह भी नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। टाइल्स पे भी मैंने विनीगर और सोडा ऐड किया था। अब जी आप देखें इसकी कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी न्यू बास्केट हो गई है। तो आप इस तरीके से अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। होप सो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा काम में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।